जय हिंद दोस्तों। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन की है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेंबरशिप कंट्रीज एंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। इस समझौते एग्रीमेंट के मुख्य बातें थी कि इस एग्रीमेंट के तहत यूएस जो है न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देगा ऑस्ट्रेलिया को। ये पैक्ट और भी बहुत सारे न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को ऑस्ट्रेलिया को देगा। तो चलिए समझते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और यूके की ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में और जानते हैं इससे कुछ मेजर रिलेटेड पॉइंट्स। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके की ये जो ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मानी जा रही है, ये डिकेड की बिगेस्ट डिफेंस पार्टनरशिप भी कही जा रही है। इसे काफ़ी सीक्रेटिव तरीके से जो है परफॉर्म किया गया, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन को भी इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। जैसे ही ये एग्रीमेंट की न्यूज़ मीडिया में सामने आई, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर झाओ लियोन ने इसे एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल कहते हुए ये तक कह दिया कि ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को इंडो पैसिफिक रीजन में ख़त्म कर सकता है। इस एग्रीमेंट को लेकर फ्रांस भी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके से नाराज़ चल रहा है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के साइन होते ही ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपनी 12 सबमरीन का डील, जिसका वर्थ 50 बिलियन था, उसको तोड़ दिया। इसके अपोजिशन में फ्रांस ने भी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके से अपना राजदूत यानी डिप्लोमेट्स को तुरंत ही वापस बुला लिया। आपको बता दें कि किसी भी दूसरे देश से अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लेना आखिरी साइन मानी जाती है जब दोनों देशों के बीच टेंशन और क्राइसिस बहुत बढ़ जाती है। चलिए समझते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स इस ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की। This act will majorly focus on advancing US and its membership countries in their strategic and security interest in Indo-Pacific region। यानी ये एक्ट जो है US और जितने भी मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं इस एग्रीमेंट के, उसके सिक्योरिटी कंसर्न और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डील करेगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन। This agreement will develop multi-sectoral cooperation among Australia, US and UK। यानी ये एग्रीमेंट जो है तीनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बढ़ावा देगा और जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उनको तीनों देश अपने बीच में शेयर कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत यूएस जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। ये यूएस का एक सिग्निफिकेंट स्टेप इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अब तक सिर्फ उसने यूके को ही अपनी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी 1958 में प्रोवाइड की थी। इस इनिशिएटिव के पूरा हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया 6 कंट्रीज़ के इलाइट ग्रुप के साथ शामिल हो जाएगा जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को अपने पास रखते हैं, जिनमें इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, चाइना आते हैं। चलिए अब समझते हैं कि यूएस क्यों चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हो। तो इसका खास तौर पे ये कारण आता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन काफ़ी तेज़ होती है, इनको रेडार पे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं और बहुत दूर से ही लार्ज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या और न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसका ख़ास तौर पे ये भी मतलब देखा जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया की मरीन नेवी की ताकत को बहुत बढ़ा देगा, जिससे यूएस और ऑस्ट्रेलिया मिलके चाइना को साउथ चाइना सी पे काउंटर कर सकते हैं। ऐसे तो अमेरिका ने ख़ास तौर पे इनकार कर दिया है कि ये एग्रीमेंट चाइना को टारगेट नहीं करेगा, पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के खास विशेषज्ञों की माने तो ये एग्रीमेंट को ख़ास तौर पे चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा खास है साउथ चाइना सी में कि उसको लेके इतने सारे कंट्रीज आपस में झगड़ रहे हैं। साउथ चाइना सी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित पश्चिम प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन के दक्षिण और पूर्व में तथा वियतनाम के दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है।
यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि द्वारा और फिलीपीन सागर से लुजवान जल संधि से जुड़ा हुआ है। साउथ चाइना सी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी लेन माना जाता है। यहाँ 50% ऑफ द शिप्स जो है पूरी दुनिया की इसी रास्ते से पास करती हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सूना और टैम्बोक। इस सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क होने के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व माना जाता है। साउथ चाइना सी क्रूड ऑयल के मामले में भी काफ़ी रिच माना जाता है। फिलीपींस गवर्नमेंट के इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के अनुसार साउथ चाइना सी में 1/3 ऑफ द इंटायर वर्ल्ड मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु यहाँ पर्याप्त मत्स्य संसाधन भी उपलब्ध है। साथ ही में गैस भंडारों की अत्यधिक उपलब्धता होने के कारण साउथ चाइना सी का इतना इम्पोर्टेंस माना जाता है। चलिए अब साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अभी तक साउथ चाइना सी पे ढेर सारी कंट्रीज़ ने अपना टेरिटरी क्लेम किया है। आपको मैं बता दूं कि साउथ चाइना सी को एशिया का मोस्ट डेंजरस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। बोथ चाइना और ताइवान अपने टेरिटरी में साउथ चाइना सी को मानता है। साउथ चाइना सी को काफ़ी कंट्रीज़ अपना हिस्सा मानते हैं, जिनमें इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और सिंगापुर भी आता है। चाइना पार्सल द्वीप सहित साउथ चाइना सी के मैक्सिमम पार्ट को अपने 9 डैश लाइन के अंदर मानता है। 9 डैश लाइन चाइना की एक इमेजिनरी मरीन बाउंड्री है जो वो मानता है कि उसके टेरिटरी में आती है। ताइवान की माने तो साउथ चाइना सी उसके 200 नॉटिकल माइल्स नेवर बाउंड्री के हिस्सों में आता है। इसके तहत वो चाइना की किसी भी घुसपैठी को स्वीकार नहीं करता है। 1974 में चाइना और वियतनाम के बीच पार्जल आइलैंड को लेके मिलिट्री कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई थी। इस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में 18 चाइनीज़ और 53 वियतनामी सोल्जर मारे गए। 1988 में फिर से स्वाटी आइलैंड को लेके दोनों के बीच मिलिट्री एक्सेलरेशन पैदा हो गए थे। इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद एशियन मीट में मलेशिया ने प्रस्ताव रखा कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। चाइना ने ये मैक्सिममली चाहा कि ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का मामला बाइलैटरल टॉक्स के ज़रिए सुलझाया जाए, पर जितने भी अलग छोटे देश थे जैसे वियतनाम और ताइवान, उन्होंने मल्टीलैटरल टॉक्स का सुझाव दिया, क्योंकि बाइलैटरल टॉक्स में चाइना उन पे प्रेशर बना सकता था, क्योंकि चाइना अन्य देशों के मुकाबले डेवलप और काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश था। जुलाई 2010 में यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने चाइना को टेरिटरियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए वाशिंगटन बुलाया था, पर चाइना ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए अमेरिका को इससे दूर रहने के लिए कहा। 27 अगस्त 2020 को यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने ऑफिशियली ये कहा कि जब अमेरिकन नेवी साउथ चाइना सी के कुछ हिस्से का दौरा कर रही थी, उस समय पीपल लिबरेशन आर्मी ने चाइना के मेन लैंड से मीडियम लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के मामले में भारत भी अमेरिका से सहमत है और चीन के एग्रेसिव स्ट्रेटजी और रणनीति का विरोध करता है। भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए दक्षिण चीन सागर में समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए वियतनाम के साथ अपनी नौसेना को तैनात किया है, जो चीन के विरोध करने को कोई अवसर नहीं देता। भारत क्वाड के पहल में भी इस मुद्दे को खास तौर पे उठाते रहता है, जिससे इस विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये मैटर काफ़ी पुराना है, और जैसे जैसे यूएस का एग्रेसिव साउथ चाइना सी के मामले पे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो चाइना की घेराबंदी करना शुरू कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने आपको टॉपिक की हर एक डिटेल बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी आप लोग से मिलूंगा विथ न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।